अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देवरानी जेठानी फूड सीक्रेट्स में आप लोगों को खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम आपके साथ बेहद मज़ेदार से नाश्ते की रेसिपी शेयर करने वाले हैं। तो ये चटखारेदार मज़ेदार से आलू और ये मल्टी लेयर्ड पराठा, ये एक मरतबा आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये हमारी गारंटी है कि इसे ट्राई करने के बाद आप अपने शौहर के दिल पे राज करेंगी। और अगर आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं तो सब आपकी तारीफ़ करने पे मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इसे सबसे पहले इसकी डो तैयार करेंगे। इसके लिए 2 कप मैदा है। इसमें ये 1 टीस्पून नमक का शामिल किया है और 1 टेबलस्पून चीनी। इसके अलावा इसमें जाएगा 3 से 4 चम्मच कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो मेल्टेड बटर भी ले सकती हैं। तो ये इसमें शामिल करने के बाद चम्मच की मदद से हम इसे इस तरह से मिक्स करना शुरू करेंगे। और साथ साथ नीम गर्म पानी भी इसमें शामिल करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करते हुए। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब ये चम्मच इसमें से निकाल लेते हैं और इसे हम हाथों की मदद से अच्छे से गूंद लेंगे। बिल्कुल जिस तरह हम रेगुलर घर का आटा जिस तरह हम लोग गूंदते हैं, जिस कंडीशन में, ना बहुत ज़्यादा नरम ना सख्त, सेम उसी कंडीशन में। तो इसे अच्छे से स्मूथ कर लेते हैं गूंदते हुए। जब तक ये इस कंडीशन में नहीं आ जाता, इसे तकरीबन 10 मिनट लगे हैं और ये अच्छे से स्मूथ हो चुका हुआ है। तो अब हम हाथों की मदद से इसे इस तरीके से सेट कर लेंगे। और नाज़रीन, एक चीज़ का प्लीज़ ख्याल रखिएगा कि आपने इसे रेस्ट के लिए लाजमी छोड़ना है। अगर आप गूंदने के फ़ौरन बाद इसे फौरी पकाना शुरू करेंगे तो पराठा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो ये देखिए, इसे इस तरीके से सेट करने के बाद ऊपर से इसकी हल्की सी ऑयलिंग कर देते हैं। और ऑयलिंग करने के बाद इसे ऊपर से कवर कर देंगे। कवर करने के बाद इसे 15 मिनट का स्टे दे देंगे। चलिए इस तरीके से करते हुए इसे कवर कर देते हैं और इसे 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो जब तक इसे स्टे के लिए रखा है तब तक हम अपने मज़ेदार से चटखारादार आलू तैयार कर लेते हैं। इन्हें तैयार करने के लिए इसके साथ का कोई सा भी एक पैन ले लें और पैन में ये 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ये शामिल कर दें। आप चाहें तो इसमें बटर भी शामिल कर सकती हैं। ऑयल के गर्म होने के बाद इसमें ये 1 अदद मीडियम साइज़ की बारीक चॉप की हुई प्याज ये शामिल कर देंगे। और प्याज को इसमें शामिल करने के बाद इसमें चम्मच चलाते हुए इसे हल्का सा फ्राई करेंगे। इसका कलर चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ इतना कि ये ज़रा सी नरम पड़ जाए, सिर्फ इतनी देर के लिए। ये देखिए, इसे फ्राई करते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हुए हैं। तो अब हम इसमें ये लहसुन का पेस्ट ये शामिल करेंगे और 1 मिनट तक इसे अच्छे से इसमें फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी बू ख़त्म हो जाए। इसे ज़्यादा फ्राई मत कीजिएगा। इसे इसमें फ्राई करने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे ये बॉयल आलू हैं मेरे पास, उबले हुए हैं, तकरीबन 90% तक डन है, सिर्फ हल्की सी हार्डनेस है इनमें। तो एक मरतबा आप भी इसी तरीके से बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें शामिल करेंगे ये 1 टीस्पून नमक, या अपने टेस्ट और सब्ज़ी के हिसाब से, और 1 टीस्पून ही चिली पाउडर, हाफ़ टीस्पून हल्दी इसके कलर के लिए, इससे इसका कलर बहुत ही बेहतरीन आएगा, और हाफ़ टीस्पून ज़ीरा पाउडर, और ये सिर्फ 2 चुटकी कलवंजी। ये सब चीज़ें इसमें शामिल करने के बाद इन्हें अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। आलू हमारे यहाँ रेडी तकरीबन पके हुए हैं, तो इन्हें गलाने के लिए टाइम की ज़रूरत नहीं है। इन्हें अच्छे से इसमें मिक्स करने के बाद इसमें अभी ये टमाटो पेस्ट है मेरे पास, ये 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर थे, उनका पेस्ट बनाया है। तो ये पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे और पेस्ट को इसमें शामिल करने के बाद अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। और अभी टमाटर अपना पानी, ये देखिएगा कि टमाटर अपना पानी छोड़ देंगे। तो ये जो 90% तक हमारे आलू डन थे तकरीबन, तो जो उनसे बाकी थोड़ी बहुत कसर थी, तो इसे ऊपर से इसका कवर लगा देंगे और इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे
तब तक इसका पानी भी खुश्क हो जाएगा और हमारे आलू भी मुकम्मल तौर पे पक जाएंगे। ये देखिए नाज़रीन, इन्हें 5 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इनकी कंडीशन चेक कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह ये पानी तकरीबन खुश्क हो चुका हुआ है, ऑयल अलग हो चुका है। तो यानी ये मुकम्मल बन के तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 अदद साबुत हरी मिर्च और इसके अलावा 2 ही हरी मिर्चें बारीक बारीक कटी हुई, ये शामिल कर देंगे। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया और हमारे मज़ेदार से चटखारेदार आलू बन के रेडी हो चुके हुए हैं। इतनी देर में इससे भी 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम अपने पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए इसके ऊपर चूँकि मैंने ऑयलिंग की थी तो हाथ की मदद से एक मरतबा इसे इस तरीके से प्रेस कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह कितनी नरम स्मूथ कंडीशन में आ गई है। तो अब इसमें से इस तरीके से करते हुए इसके पेड़े बना लेंगे। अपने सारे ही पेड़े हम इसी तरीके से सेम इन्हें बनाकर एक प्लेट में रख लेते हैं। और प्लेट में रखने के बाद अब हम अपने अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। एक पेड़ा उठा लें जो सा सबसे पहले किया था आपने, और इसे साइड पे करने के बाद हल्की सी इसकी ऑयलिंग कर लें। जिस जगह पे भी आपने इसे बेलना है पहले इसे हाथों की मदद से इस तरह से सेपरेट करेंगे। और देखिए ये कितनी आसानी से सेपरेट हो रहा है। हाथों की मदद से इसे अच्छे से फैलाने के बाद अब ये रोलिंग पिन की मदद से इसे हम एक बड़ी रोटी की शक्ल में बेल लेते हैं। कोई भी शेप हो, शेप ख़राब होने पे टेंशन की ज़रूरत नहीं है, कोई मसला नहीं है, जिस शेप में भी आपसे बेली जाए। ये देखिए ये इतनी बारीक रोटी की शक्ल में बेल ली है। तो इसे बेलने के बाद अब ये मेरे पास मेल्टेड बटर है तो ये बटर इस पे शामिल करेंगे। बटर को शामिल करने के बाद इस पे मैं थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करूँगी। आप चाहें तो इस पर गार्लिक वो भी ऐड कर सकती हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो ये देखिए इस तरीके से करते हुए ये सब्ज़ धनिया इसके ऊपर मैं अच्छे से ऐड कर दूंगी। हल्का सा ऊपर से प्रेस कर दूंगी ताकि ये अच्छे से इसके ऊपर चिपक जाए। उसके बाद सेंटर से ये देखिए एक कट लगाएंगे और कट लगाने के बाद हम इन्हें हल्का सा मैदा इसके ऊपर डस्ट कर लेंगे ताकि इसकी लेयर्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं। और इस तरीके से करते हुए इसे अच्छे से रोल कर लेंगे। बेहद आसान तरीका है नाज़रीन, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। और देखिएगा हमारा माशाल्लाह कितना मज़ेदार सा मल्टी लेयर्ड पराठा बनके तैयार होगा। तो ये देखिए इस तरीके से करते हुए ये सारा रोल कर लिया है। और अब हाथों की मदद से इसे इस तरह से हल्का हल्का करते हुए नीचे प्रेस कर लेंगे और हमारा एक पेड़ा बनके रेडी हो चुका है। इसी तरीके से हम बकिया पेड़े भी बना लेते हैं। ये देखिए ये सारे पेड़े इसी तरीके से बना चुके हैं। तो अब हम ये उनमें से एक पेड़ा उठाया है, जगह की फिर से ऑयलिंग कर लेते हैं और इस पेड़े को हाथों की मदद से इस तरीके से फैलाना शुरू करते हैं। आप चाहें तो रोलिंग पिन की मदद ले सकती हैं, लेकिन मेरी एडवाइस यही है कि आप हाथों की मदद से इसे इस तरीके से करते हुए बड़ा कर लें, वरना हमारी लेयर्स ख़राब हो जाती हैं। तो ये देखिए इस तरीके से करते हुए ये कितनी आसानी से ये बड़ा हो चुका है। तो अब हमारा पैन अच्छे से गर्म है तो ये पराठा इसमें शामिल कर देते हैं। और जब तक ये इसका कलर चेंज नहीं होता तब तक हम वेट करते हैं इसके पकने का। ये देखिए इसका कलर चेंज होने लगा है तो अब इसकी साइड चेंज कर देते हैं। साइड को चेंज करने के बाद ऊपर से मैं इसे अच्छे से ऑयलिंग करूँगी। थोड़ा सा ऑयल इसके साइडों पे भी स्प्रेड कर देते हैं इस तरीके से करते हुए। और इसे लो फ्लेम पर आहिस्ता आहिस्ता दोनों साइड से हम लोग इस तरीके से साइड को चेंज करते हुए और इस तरीके से रोल करते हुए इसे अच्छे से कुक कर लेते हैं। इसे रोल करने का मकसद ये है कि इसकी वजह से इसमें एक बेहतरीन सा क्रिस्पीपन इसमें पैदा होता है। तो इसी तरीके से करते हुए दोनों साइड्स हम इसकी अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए एक साइड से माशाल्लाह इसका कलर माशाल्लाह चेंज हो चुका हुआ है। इसी तरीके से दूसरी साइड भी पूरी कर लेते हैं। और ये दोनों साइडों से अच्छे से पक चुका हुआ है।
इसी तरीके से मैंने बकिया पराठे भी रेडी किए हैं। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। और ये देखिए नाज़रीन, कितना बेहतरीन पराठा हमारा बन के रेडी हुआ है। अभी ये बहुत गर्म है, तो चलिए इन्हें साइड पे कर लेते हैं। और अपने मज़ेदार से चटखारेदार से आलू जो कि हम लोगों ने तैयार किए थे वो इसमें मैं इसके साथ ये देखिए इस तरीके से सर्व करेंगे। और आप ज़रा इसकी कंडीशन चेक कीजिए, कितने बेहतरीन कलर में। और यकीन कीजिए कि इसकी खुशबू पूरे घर में फैली हुई है। तो एक मरतबा आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बेहद पसंद आने वाली है। ये देखिए मैं आपको इसकी लेयर्स चेक करवाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह अलग अलग इसकी हर परत अलग से है। और ये सेंटर से भी आप इसके देख लें। ये देखिए माशाल्लाह से अंदर तक पका हुआ है ये। और हमारे आलू ये इन्हें बॉईल करके एक मरतबा ज़रूर बनाइएगा। इसका एक अलग ही मज़ेदार सा टेस्ट इसका डेवलप होता है। तो चलिए अब इसे टेस्ट भी कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा इसे टेस्ट करके देखते हैं। और माशाल्लाह ये बेहतरीन जायके में और बेहतरीन चीज़ बन के रेडी हुई है। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे किसी अच्छी और ख़ूबसूरत सी नई रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।